মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? सुना आपने क्या कह रही है ममता दीदी? ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी हैं, सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज कर रही हैं, लेकिन सनातन को लेकर इनकी क्या सोच है, वो क्या सोचती हैं, किस तरह की मानसिकता रखती हैं, वो आपने सुना। जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, वो महाकुंभ जिसने सनातन की दिव्यता भव्यता को शीर्ष पर पहुंचा दिया। आज महाकुंभ की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु सनातन का लोहा मान रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लेकिन ये हमारे देश के एक राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो महाकुंभ को लेकर कैसी सोच रखती हैं, इनकी क्या मानसिकता है, सनातन को लेकर ये किस तरह की सोच रखती हैं और कैसे सनातन को लेकर बार बार सवाल खड़े करती हैं, इसके नमूने, इसके उदाहरण बार बार देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर ममता बनर्जी ने सनातन पर प्रहार किया है और इस बार प्रहार उन्होंने महाकुंभ को लेकर किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ये केवल महाकुंभ नहीं बल्कि महान कुंभ बन गया है। ये मृत कुंभ नहीं, ये अमृत कुंभ बन गया है। हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ पर सवाल उठाया, फिर लालू प्रसाद यादव ने विवादित टिप्पणी की और अब ममता दीदी की जुबान से महाकुंभ को लेकर जहरीले बोल निकलने लगे। जिसकी सियासत तुष्टिकरण पर टिकी है, वो भला ऐसे मौके पर हिंदू धर्म का अपमान करने से पीछे कैसे रह सकता है? মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? महाकुंभ पर ममता दीदी के जो बिगड़े बोल सामने आए हैं, उसके बाद साधु संत नाराज हैं। पूरा संत समाज उनके विरोध में उतर आया और चारों तरफ बंगाल की मुखिया ममता दीदी की निंदा हो रही है। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग नेगेटिव दृष्टि में जाते हैं। 52 करोड़ लोगों से ज्यादा, 520 मिलियन लोग से ज्यादा ने स्नान किया, साथ ही साथ सोए, साथ ही साथ खाना खाया, साथ ही साथ शांति में जीवन जिया। ये पूरा विश्व के लिए एक संदेश है, एक शांति संदेश है। ममता बनर्जी जो है, उनकी मानसिकता को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और वो अवसरवादी महिला हैं। जब उन्होंने केंद्र सरकार में उनको पद मिला तो अटल जी को ठीक कहा और पद गया तो अटल जी को बुरा कहा और सरकार गिरा दी। तो उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। अगर आपने कुल और खानदान में अगर सनातन से अपना जनेऊ संस्करण कराया है, अपना नामकरण कराया है, तो इस नामकरण को आप छोड़ दीजिए, अपना नाम ममता खान रख लीजिए और कुंभ में फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी सब लोग हैं, हम सब एक हैं, एक परिवार हैं। जब एक परिवार हैं, साथ मिलकर 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, कर रहे हैं, एंड मोर टू कम, तो मृत कुंभ कैसे हो सकता है?
ये मृत कुंभ नहीं है, ये मृत सोच है। इस सोच को हमें बदलना होगा और इस देश में सारा संकट सोच का है। ये मृत कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। महाकुंभ अपने समापन की ओर है, लेकिन उससे ठीक पहले ममता बनर्जी ने जो सेल्फ गोल किया है उससे बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, क्योंकि ममता बनर्जी को अगर महाकुंभ मृत्यु कुंभ लगता है तो फिर उनकी जुबान 2013 में कुंभ के दौरान भगदड़ में 42 लोगों की मौत पर क्यों नहीं खुली। ऐसे में 11 साल में क्या बदल गया कि विपक्ष सनातन के अपमान में जुटा है। बदलाव है तो सिर्फ अखिलेश की जगह योगी की सरकार। कि ममता बनर्जी ने अपनी वोट बैंक को वापिस करने के लिए, यानी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक वापिस करने के लिए ममता बनर्जी ने हिंदुओं की इतनी बड़ी त्यौहार को, जो 144 साल बाद आया है और पूरी दुनिया से करोड़ों की संख्या में लोग इसको देखने में, इसको पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, तो ममता बनर्जी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। मृत्यु कुंभ की बात की है उन्होंने। लग रहा है मुझे कि कुछ राजनेता और राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक पार्टियां, उनकी राजनीति का मृत्यु काल आ गया है, तो शायद इसीलिए उनको मृत्यु कुंभ नजर आ रहा है। जब व्यक्ति गर्त में जाता है तो उसको चारों तरफ पाप नजर आते हैं। हालांकि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तुष्टिकरण की राजनीति में डूबा विपक्ष परेशान है। सनातन के खिलाफ नफरती बयानों का पिटारा लगातार जारी है। अब उसी लिस्ट में ममता बनर्जी का नाम भी जुड़ चुका है। वही साधु संत और सनातन में आस्था रखने वाले इसे अमृत कुंभ कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि बार बार सनातन पर क्यों हमले हो रहे हैं, सनातन का अपमान क्यों किया जा रहा है। सवाल यह भी कि विपक्षियों को सनातन को बदनाम करने का सर्टिफिकेट आखिर दिया किसने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ममता बनर्जी ने सनातनी एकता पर चोट करने वाले बोल बोले तो उसके बाद अब आक्रोश देखा जा रहा है। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह सवाल करते हैं कि ये छवि आखिर किसने बनाई। हाजियों की छवि है कि वो देश की शांति और समृद्धि के लिए मक्का में प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब बात सनातनियों की आती है तो उनकी छवि बना दी गई है कि वो अपने पापों को धोने के लिए कुंभ जाते हैं। ऐसे में ये छवि आखिर किसने बनाई, बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ये सवाल करते हुए दिखाई देते हैं। और सवाल सिर्फ गिरिराज सिंह का नहीं है, सवाल उन तमाम करोड़ों सनातनियों का है जो ममता दीदी से पूछ रहे हैं कि ममता दीदी आखिर आपको दिक्कत क्या है, आखिर आपको परेशानी क्या है, आखिर क्यों अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बार बार आप सनातनी एकता पर, सनातन पर, हिंदू धर्म पर चोट करती हैं, प्रहार करती हैं। आखिर आपको सनातनियों से क्या बैर है, ये सवाल देश के करोड़ों सनातनी पूछ रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। साधु संतों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेगा। हमारे साथ शैलेश तिवारी जी हैं, डीपीजी भी हैं, आचार्य हिंदू धर्म गुरु हैं। एक एक कर दोनों का रुख करेंगे। पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ममता दीदी के बोल आपने सुने, जगह जगह आक्रोश देखा जा रहा है। जिस महाकुंभ ने सनातन को शीर्ष पर पहुंचा दिया, उस सनातन का मूल्यांकन, उस महाकुंभ का मूल्यांकन ममता दीदी